हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयेश टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल नहीं आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुणा और भाग के सवालों को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि पहले हम इन दोनों को करेंगे फिर बाद में इनको करेंगे, तो इनको अभी साइड में कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा यहां पर एक जोड़ का सवाल है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले तो एक लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब जोड़ना कैसे है इसको समझिए। यहां पर क्या है, देखो 3 और 4, यानी सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले 3 और 4 को जोड़ते हैं। तो यहां पर कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब इसमें हमें कितना जोड़ना है भाई, 4 जोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 लाइनें और खींच लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने लाइनें खींच ली। अब क्या करना है, इन सभी लाइनों को हमें एक साथ गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसके नीचे हम लिख देंगे 7। ठीक है, चलो अब इन लाइनों को यहां से हटा देते हैं। अब जोड़ेंगे हम इन दोनों को। ठीक है, यहां पर कितना है, 4 है। तो 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें 1 जोड़ना है, तो 1 लाइन और खींच देते हैं। ये हमने खींच दी एक और लाइन। अब क्या करेंगे, इन सभी लाइनों को हम एक साथ गिनेंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5। कितना हो गया, 5। तो इसके नीचे हम लिख देंगे 5। ठीक है, अब इन लाइनों को भी मिटा देते हैं। अब आ जाइए यहां पर। अब हमें 2 और 6 को जोड़ना है। तो यहां पर कितना है, 2। तो सबसे पहले 2 लाइनें खींचो, 1 2। ठीक है, अब इसमें हमें जोड़ना है 6 को। तो अब हमें 6 लाइनें और खींचना होंगी। चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सभी लाइनों को हम फिर से एक साथ गिनेंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया, 8। तो इसके नीचे हम लिख देंगे 8। ठीक है, अब इन लाइनों का भी कोई काम नहीं है, इनको यहां से हटा देते हैं। तो ये जो नंबर आया है, ये जो संख्या आई है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलो अब आप जोड़ना सीख गए, अब हम घटाना सीखेंगे। तो कैसे हम संख्याओं को घटाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। तो जैसे हमने जोड़ा है ना, सेम वैसे ही हम घटाएंगे भी। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना है, 2 है। तो हम 2 लाइनें खींच लेते हैं, 1 और ये 2। ठीक है, अब इसमें से 1 घटाना है, तो 1 लाइन को काट देंगे। तो 1 लाइन हमने काट दी। अब कितनी लाइनें बची, 1 बचा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, जितनी लाइनें बची उतना हमें यहां पर लिख देना है। अब हमें 6 में से 3 को घटाना है। तो यहां पर कितना है, 6। तो 6 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से घटाना कितना है, 3। तो 3 लाइनों को काट देते हैं, 1 2 3। अब जितनी भी लाइनें बची हैं उनको हम गिन लेंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3। कितना बचा, 3। तो यहां पर इसके नीचे हम लिख देंगे 3। ठीक है, चलो अब देखो भैया, हमें 9 में से 6 को घटाना है। तो क्या करेंगे, यहां पर 9 है, तो 9 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें से घटाना कितना है, 6। तो 6 लाइनों को काट देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 लाइनों को हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची, 1 2 3 लाइनें बची। तो इसके नीचे हम लिख देंगे 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। देखो कितना सिंपल है। हमने यहां पर जोड़ भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे गुणा करना और भाग करना। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे गुणा और भाग में गलतियां करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहां से थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं और अब हम सीखेंगे गुणा और भाग के सवालों को। यहां पर देखिए गुणा का सवाल है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब देखिए गुणा करने का सिंपल तरीका क्या है, कैसे हम गुणा कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां
यहां पर है 3, तो ये जो 3 है ना, सबसे पहले इन 30, ये जो 3 है इसका गुणा हम इन तीनों के साथ करेंगे, 3 का हो जाएगा। तो फिर ये जो 4 है ना, इसका भी हम इन तीनों के साथ में करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 3 का हम करते हैं 5 के साथ, मतलब 3 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 5 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15। तो 3 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, कितने आए, 15। तो 15 का जो 5 है ना, उसको तो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है ना, ये 1 हमारा हासिल में रहेगा, जिसको हम आगे की संख्याओं में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब 3 का 5 में हो गया, अब 3 का हमें 3 में करना है। ठीक है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। ठीक है, 3 तिरका 9 हो गया, और ये हासिल वाला उसी में जोड़ देते हैं, तो 9 रे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 10 हो गया। तो 10 की जो 0 है ना, वो तो हम लिख देंगे यहां पर, और जो 1 है ना, ये फिर से हमारा हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, अब 3 का हम फिर से 6 में करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, 3 छिंग 18। 3 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, कितने आए, 18, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 18 और 1 19। तो यहां पर हम लिख देंगे 19। ठीक है, अब इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, ये जो एक संख्या है इसका गुणा हो चुका है, तो यहां पर एक संख्या के नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, अगर आप क्रॉस नहीं लगाएंगे ना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, 4 का गुणा भी इन सभी में करना है। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, मतलब 4 का हमें 5 बार पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। तो 4 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, कितने आए, 20। तो 20 की जो 0 है ना, उसको तो हम लिख देंगे यहां पर, और जो 2 है वो आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो 2 आ गया हमारा हासिल। अब हमें 4 का करना है 3 में, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 12 आ गया, और 2 को उसी में जोड़ देंगे, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14। अब 14 की जो 4 है ना, उसको तो हम लिखेंगे इसके नीचे, और जो 1 है ये आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, अब 4 का करेंगे 6 में, यानी 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़िया, कितना आया, 4 छिंग 24, और एक कितना हो जाएगा, 25। ये हासिल वाला भी उसी में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25। तो यहां पर लिख देंगे हम 25। ठीक है, बस अब हमारा सवाल हो गया है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यहां पर है 5 तो हम लिखेंगे 5, यहां पर 0 है तो आ जाएगी 0, 9 और 4 को जोड़ेंगे, कितना होएगा, 9 और 4 13। तो 13 हम लिखते हैं ऐसे। तो 13 की जो 3 है ना, वो तो आ जाएगी यहां पर, और जो 1 है ये चला जाएगा हासिल यहां पर। ठीक है, तो 5 और एक 6 और एक 7, कितना हो गया, 7। तो यहां पर हम लिखेंगे 7, और यहां पर है 2, तो ये हमने लिखा 2। ठीक है, बस यही संख्या जो है हमारा क्या है, आंसर है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इतने बड़े गुणा के सवाल को हल कर लिया। चलिए अब मैं आपको यहां पर भाग करना सिखाऊंगा। तो अब हमें क्या करना है, 2 से इस संख्या में भाग लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे भाग के सवाल में गलतियां करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे। देखो 2 से हमें इस संख्या में भाग लगाना है, तो सबसे पहले हम पहली संख्या में भाग लगाएंगे। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 6 आ जाए या 6 से कम आए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 3 बार में कितना आ गया, 6। तो यहां पर हम लिखेंगे 3। ठीक है, 2 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 बार। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया, 6। तो 6 हम लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है, अब चलो इसको घटाते हैं, 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका आगे का नंबर क्या है, इसका आगे का नंबर है 9, तो 9 को हम उतार लेंगे यहां पर। ठीक है, आया समझ में। अब फिर से हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा 9 आ जाए या 9 से कम आए, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो भैया 10 तो 9 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8। 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा 4 बार, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आया, 2 चौके 8, 8 आया, तो यहां पर लिखेंगे 8। अब इसको घटा लीजिए, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, अभी हमने ये उतारा था, अब इसका आगे का नंबर क्या है, 2, तो 2 को अब हम उतारेंगे।
ठीक है। अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 12 आ जाए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 इछिंग 12। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आया 12, तो ये हमने लिखा 12, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, 12 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमने लगा दिया यहां पर क्रॉस, ठीक है। अभी हमने ये उतारा था, अब इसका अगला नंबर क्या है 4, तो ये हमने उतार लिया 4, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 4 आ जाए या 4 से कम आए, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में ही आ गया, तो 2 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा 2 बार। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आया 4, तो ये हमने लिखा 4। 4 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो ये लगा देंगे क्रॉस। तो ये जो नंबर आया है, ये जो संख्या आई है, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इन सवालों को हल करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।